हेलो दोस्तों, चाँद के बारे में कौन नहीं जानता है। इसकी खूबसूरती सभी को पसंद होती है। जब यह चांदनी रात में चमकता है तो ये धरती और भी खूबसूरत लगती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह चाँद आया कहाँ से, इसका जन्म कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम विशाल शर्मा है और आप देख रहे हैं एजुकेशन चैम्प। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा के जन्म के बारे में यह सिद्धांत है कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले एक थिया नाम का ग्रह, जिसका आकार मंगल ग्रह के समान था, वह पृथ्वी की सतह से टकराया, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद थिया और पृथ्वी के कुछ कण पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे और वे कण घूमते घूमते आपस में जुड़ने भी लगे। जुड़ने के बाद ये कण एक गोल आकृति के रूप में बदल गए, जिससे चंद्रमा कहा गया। इसलिए थिया ग्रह को चंद्रमा की मां भी कहा जाता है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा को लूना नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन जब हम चंद्रमा से आकाश की ओर देखेंगे तो हमें आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, जिस कारण आकाश काला दिखाई देता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसका वातावरण ऐसा है कि यहाँ रात के समय में तापमान -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह इतना ठंडा होता है कि खून को कुछ सेकेंड में ही जमा दे, और दिन में +127 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इस वातावरण में किसी भी जीव का जीवित रहना असंभव है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के लगभग 29 दिन के बराबर है, यानी चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करती है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। यानी अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर आपका वजन 10 ही kg होगा। इसलिए जैसे पृथ्वी पर हम लोग दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, चंद्रमा पर नहीं कर सकते। वहाँ मेंढक की तरह उछल उछल कर चलना आसान होता है। तो दोस्तों, आपने सोचा होगा हमने सारी जिंदगी चांद के पूरे भाग को देखा है। तो दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आपका यह सोचना गलत है, क्योंकि हम चंद्रमा का मात्र 60% भाग ही देख सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको चंद्रमा का वो 40% भाग दिखाऊंगा जो देखने में कुछ ऐसा लगता है। इस तस्वीर को रूस के लूना 3 यान द्वारा 1959 में ली गई थी। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, और चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा का नाम एटकेन है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2000 किलोमीटर है, जो लगभग मुंबई से कोलकाता जितना है। चंद्रमा के इस सारे गड्ढे का निर्माण आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले बहुत सारे उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वह कौन ऐसा आदमी था जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा? तो मैं बता दूं, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनको अमेरिका के अपोलो 11 यान द्वारा 20 जुलाई
1969 को भेजा था। चंद्रमा का आकार शुरुआती में गोलाकार था, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अब यह अंडाकार हो गया है। चंद्रमा हर साल हमसे 1.5 इंच दूर जा रहा है। जब चंद्रमा का निर्माण हुआ तब वह हमसे 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब यह हमसे 38,400 किलोमीटर दूर हो गया है, जिससे 6,000 करोड़ साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब हमसे चंद्रमा इतनी दूर चला जाएगा कि वो हमें बस एक छोटे तारे के रूप में ही दिखाई देगा, क्योंकि यही हमारी प्रकृति का नियम है कि समय समय के साथ बदलाव होता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपके मन में कोई सवाल या सुझाव होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।